मॉक्स में मार्क्स नहीं पढ़ रहे हैं। सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप कैसे मॉक एनालिसिस करो ताकि आपके नेक्स्ट मॉक में आपके मार्क्स और इम्प्रूव हो जाएं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो हे गाइस, दिस इज सौम्य ही और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मैंने मॉक एनालिसिस कैसे किया ताकि मैंने प्रीलिम्स लाइन से क्लियर की है। सो पहली थिंग, अगर आप मॉक दे रहे हो, अगर आप सुबह मॉक दे रहे हो तो आपको सेम डे पे ही आपको मॉक एनालिसिस करना है और नेक्स्ट डे पे नहीं करना है, उसी दिन पे करना है। सेकेंड थिंग कि अगर आप 1 घंटे का मॉक दे रहे हो ना, 1 घंटे का ही, तो आपको 2 घंटे मिनिमम आपको एनालिसिस पे देना ही देना है। और ऐसे नहीं कि आप खोल के आप सिर्फ आंसर पढ़ लो, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको उसको सॉल्व करना है। जैसे क्वांट के लिए तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, इंग्लिश के लिए तो आराम से आप कर सकते हो। वोकैबलरी नोट डाउन ज़रूर करो। मैं तो ये कहूँगी कि आप नोट डाउन ज़रूर करो उसके वोकैब्स, ताकि ना आप जब आप अपनी कॉपी ओपन, नोटबुक ओपन करो ना, तो आपको वो चीज़ें आपको याद हो जाए, रिवाइज हो जाए, राइट। और बहुत सारे लोग होते हैं जो मॉक तो देते हैं, फिर वो कहते हैं ठीक है एनालाइज नहीं करूँगा, मैं सेकेंड मॉक दे देता हूँ। बट अगर आप एक मॉक दे रहे हो बिना एनालिसिस के, आप दूसरे मॉक अटेम्प्ट मत करो, क्योंकि 1 मॉक विदाउट एनालिसिस इज इक्वल टू 0। तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाली है आपकी, कोई आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं अप होगा और आप सेम चीज़ बार बार वही चीज़ पढ़ोगे, ठीक है। अपने जो एक्यूरेसी है वो 85 प्लस ही टारगेट करके चलो। और पहली बात तो आप अटैम्प्ट्स पे ध्यान मत दो, आप एक्यूरेसी पे ध्यान दो। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी होती जाएगी ना, आपके अटैम्प्ट्स खुद ही इंक्रीज़ होंगे। अटैम्प्ट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। और सेकंड थिंग कि आप अगर क्वांट के लिए हो ना, तो क्वांट में आप चेक करो कि आपके कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपने स्किप किए हैं, और रॉन्ग हुए हैं तो क्यों हुए हैं, और स्किप हुए हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं आपको उससे रिलेटेड आपको 20 से 30 क्वेश्चन लगातार करने हैं। मतलब पर डे आपको 20 से 30 क्वेश्चन क्वांट्स के वीक सेक्शन के लिए देने ही देने हैं। और फॉर इंग्लिश अगर आप चेक करो, आरसी में दिक्कत आ रही है कि एरर डिटेक्शन में दिक्कत आ रही है कि फिलअप में दिक्कत आ रही है, वो कैब में दिक्कत आ रही है, अब वो उसके हिसाब से आप एक पर डे एक वीक सेक्शन आप अपना उठाओ और फिर नेक्स्ट मॉक में एनालिसिस करो कि आपने वो क्वेश्चन ठीक किया है कि नहीं। अगर आपको समझ नहीं आ रही है आरसी, तो उसके क्वेश्चन आप गलत कर रहे होगे, राइट। और अगर आपको वोकैब नहीं आ रही होगी तो आप वोकैब के क्वेश्चन गलत कर रहे होगे। तो सेम चीज़ आपको एनालाइज करना है कि आपकी गलती हो कहाँ रही है। अगर वोकैबलरी में दिक्कत हुई तो वोकैब आपका बेस्ट करना है आपको। आरसी समझ नहीं आ रही तो कुछ वीडियोस जाके चेक करो, उन पर समझने की कोशिश करो कि आरसी में क्या बोलने की कोशिश कर रहा है वो ऑथर। और फॉर रीजनिंग, अगर आपकी पज़ल गलत हो रही है तो कौन सी पज़ल गलत हो रही है, बॉक्स पज़ल, मंथ बेस्ड पज़ल, जो भी पज़ल आपसे गलत हो रही है ना, आप उसको रिवाइज़ करो। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने पे ध्यान दो, उस क्वेश्चन को और सॉल्व करो ताकि आपको और आपकी स्पीड बढ़े, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। आपको एक्यूरेसी 85 प्लस करके ही चलनी है, दिमाग में ये रखना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको कंपेयर नहीं करने हैं आपके मार्क्स विद टॉपर्स। आपको हमेशा कंपेयर करना है आपके प्रीवियस मार्क्स से आपके मार्क्स, ताकि आप इम्प्रूव कर सकें उसको। आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं, सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स एक गलती बहुत बार रिपीट करते हैं कि वो इंग्लिश के मॉक एनालिसिस नहीं करते हैं, ओल्ड मिस्टेक्स रिवाइज नहीं करते हैं और हर मॉक पे स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं और मॉक सिर्फ देते हैं टू चेक देयर रैंक। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको अपनी रैंक तो चेक करनी है, लेकिन आपको हर मॉक पे एनालाइज ज़रूर करना है और वापस उस मिस्टेक को दोबारा रिपीट नहीं करना है, ये ट्राई करना है ताकि आपके मार्क्स इम्प्रूव हो पाए। मॉक्स इज़ नॉट फॉर ईगो, इट्स फॉर करेक्शन। हमेशा ये दिमाग में रखिए कि आपके करेक्शन के लिए ही आप मॉक्स सॉल्व कर रहे हो, ना कि आप सिर्फ नॉर्मल ऐसे चेक करने के लिए, राइट। 7 डेज़ तक करिए और डेफिनेटली आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।